श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अखिलरसामृतमूर्तिः प्रसृमररुचिरुद्धतारकापाली कलितश्यामा ललितो राधाप्रेयान् विधुर्जयति। अथ श्री श्री भक्तिरसामृत सिंधु बिंदु। भक्तिरसामृत सिंधु बिंदु चर्चा करते हुए हम लोग अब रागमार्गीय रागानुगा भक्ति के प्रसंग में जो रूप गोस्वामी जी ने जो बताया है और उनको भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से विश्वनाथ चक्रवर्ती पर जितना उद्धृत किए हैं, जितना लिए हैं, उनके संक्षेप में उसी की चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारता, ये श्लोक का चर्चा की है। अब दो प्रकार की सेवा है, मैंने पहले बताया इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। साधक रूप से जो बाह्य शरीर इंद्रियों के तरह से सेवा होती है, और अंतश्चिंतित सिद्ध स्वरूप से जो मानसिक सेवा है। इनमें स्मरण कैसे है? बाह्य शरीर में तो रूप सनातन ने जैसे एकादशी व्रत का आचरण किए हैं, भगवान के शालिग्राम का अर्चन किए हैं, इत्यादि इत्यादि जो किए हैं वो तो करेंगे। अंतश्चिंतित कैसे? अंतश्चिंतित सिद्ध रूप से कैसे सेवा करेंगे? न वही बात बता रहे। कृष्णांग स्मरण जनन चास्य प्रेष्ठंग निज समीहितम तत्तत् कथारतश्चाशो कुर्याद् वासं ब्रजे सदा। कृष्णं स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते हुए, अथ रागानुगायाः परिपाटिमाः। रागानुगा में परिपाटी क्या है? उसमें मतलब उनका जो वैशिष्ट विशेषता कैसे होते हैं। कृष्णांग स्मरण जनन चार्ष इस श्लोक में वर्णन किया गया। साधक निज अभिलषित, जैसे आपने भाव अनुसार कई सख्य भाव से स्मरण करते हैं, उनके अभिलषित कृष्ण स्वरूप सखा होंगे। कोई दास्य भाव के अभिलाषी है तो उनके लिए कृष्ण उनके प्रभु है। इत्यादि प्रकार से अपने अभिलषित लीलाविलासी श्री कृष्ण को, और उसी लीला में उनके जो अभिलषित जो भाव है, उसकी जो लीला है दास्य भक्तों के साथ, जो दास्य भक्त है उसी सोचेंगे, जो सख्य भक्त के है वो उसी सख्य लीला को चिंतन करेंगे। तो उसी प्रकार साधक जो है अपने अभिलषित लीलाविलासी श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के प्रियतम जन को स्मरण करते हुए श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण जन के कथा अर्थात कार्ष्ण कथा, जो कृष्ण के जन है उसे कहते हैं कार्ष्ण, उनके कथा में अनुरक्त होकर, मतलब उसी कथा में रुचि अनुरक्त होकर हर समय सदा सर्वदा निरंतर ब्रज में निवास करेंगे। ब्रज में निवास करेंगे, चाहे मानस में हो, चाहे बाह्य शरीर और मानस दोनों में हो, संभव हो तो। तब कहते हैं प्रेष्ठं स्वप्रियतमं किशोरं नंदनंदनं स्मरण। अब कृष्ण के कोई रूप है, सभी तो कृष्ण है ना, अलग तो कुछ है नहीं। द्वारकाधीश भी कृष्ण है, मथुराधीश भी कृष्ण है, अगर राम नृसिंह आदि जो सारे अवतार है वो भी कृष्ण ही है। स्वरूपतः तो कोई अंतर है नहीं, क्या समझ नहीं आ रही? लेकिन इनमें प्रेष्ठ रूप का स्मरण करना है।
प्रेष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा प्रिय। हम नहीं कह सकते कृष्ण मेरे प्रिय, कृष्ण स्वरूप प्रिय तो राम स्वरूप प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रिय तो है, नरसिंह स्वरूप भी प्रिय है, प्रेष्ठ नहीं है। समझ में आई बात? प्रेष्ठ होते हैं सुपरलेटिव डिग्री। भगवान श्री कृष्ण नारायण भी है, स्वरूप तो कोई अंतर है नहीं, परंतु प्रेष्ठ स्वरूप नारायण नहीं है। जो कृष्ण कृष्ण सेवा के अभिलाषी होंगे उनके लिए प्रेष्ठ स्वरूप नारायण नहीं है। और कृष्ण में भी अलग अलग भाव है। वयः कैशोरकं ध्येयं, जो रघुपति उपाध्याय महाप्रभु से बोले थे ना, वयः कैशोरकं ध्येयं, क्योंकि कृष्ण भी में बाल गोपाल स्वरूप है, किशोर स्वरूप है, पौगंड स्वरूप है। पंचम वर्ष पर्यंत तो बाल, उसके बाद तो पौगंड, और उसके बाद किशोरावस्था। तो उनमें भी प्रेष्ठ कौन है? किशोरावस्था। जिनके लिए है, जो वात्सल्य रस का है वो तो हो सके बाल स्वरूप का चिंतन करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कृष्णं स्मरन् जनन् चास्य प्रेष्ठं। अपने वासना अनुसार और प्रेष्ठ का भी स्मरण करेंगे। दो अर्थ इसमें होता है। एक तो होता है जो रूप उनके प्रेष्ठ है, अभिलाषित है, और उनके जो प्रेष्ठ जन है, सबसे प्यारे है, उसी भाव में जो दास्य भाव से भजन करते हैं, तो वो दास्य रस के भजन में उनके प्रेष्ठ, जो कृष्ण के प्रेष्ठ जन है, कौन है? रक्तक, पत्रक, चित्रक आदि, जो नित्य लीला में भगवान के सखा होते हुए भी दासवत व्यवहार करते हैं, उनका स्मरण करेंगे। ये रूप पंजरी आदि का स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे काम नहीं है, उनको भाव नहीं। समझ में आई बात? तो कृष्णं स्मरण जनन् च अस्य प्रेष्ठं, प्रेष्ठं जनन् च, कृष्ण का भी स्मरण करना, उनके जो प्रियतम, अपने अभिलाषित भाव के प्रियतम तो सभी है, कृष्ण का कौन प्रियतम नहीं है? जो दासरस क्या है वो प्रियतम मानेंगे, लक्तक पत्रक चित्र को। जो सख्य रस के अभिलाषित भक्त है तो वो भी कृष्ण के जो सखा है, सुबल, मधुमंगल आदि, इनको स्मरण करेंगे, वो भी कृष्ण प्रियतम है। इनमें बड़े छोटे की बात तो है नहीं, सभी कृष्ण परिकर है, सभी कृष्ण के प्रियतम है, प्यारे है, परम प्रिय है। और उनमें साधक अच्छी तरह से समझे इस बात को, जो आपने अभिलाषित लीला विलासी कृष्ण को, वात्सल्य रस के लिए जो लीला विलास है अलग है, अलग तरह प्रतीत होती है ना, और दास्य रस के जो भगवान के लीला विलास है अलग तरह से प्रतीत होती है, और सख्य रस के लिए जो भगवान के लीला विलास है वो भी अलग तरह से माधुर्य रस में। तो अपने अभिलाषित लीला विलासी श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के प्रियतम जन को स्मरण करते हुए तत्त कथा रतश्चाशौ, तत्त कथा, तत् कथा, वो कथा में, वो कथा में अनुरक्त होकर, रत होकर, चा असौ, और क्या करेंगे? ब्रजे सदा वासं कुर्यात्, निरंतर ब्रज में वास करें, करना चाहिए। तो प्रेष्ठं स्वप्रियतमं किशोरं नंदनंदनं स्मरण। एक तो होता है जो अपने प्रेष्ठ रूप है उनको स्मरण करना, और उसी रूप में जो प्रेष्ठ परिकर है उनको स्मरण करना। समझ में आई बात? अपने अभिलाषित जो प्रेष्ठ रूप है कृष्ण का, उसी रूप का स्मरण करना, और उसी अभिलाषित रूप के जो परम प्रियतम रूप से जो प्रतीत होती है उनका स्मरण करना। एवं अस्य कृष्णस्य तादृश भक्त जनम, एवं अस्य कृष्णस्य तादृश भक्त जनम स्मरण, कृष्णं स्मरण जनं च भक्त जनम, तादृश भक्त जनम। इस बात पे ध्यान रखना, जो वात्सल्य रस के है वो राधा रानी और इनके साथ लीला विलास स्मरण नहीं करेंगे। क्यों? उनके जो प्रेष्ठतम है, जो समीहित है,
इसमें बता रहे अथच स्वस्व सम्यक ईहितं, इहा होता है वासना, सम्यक ईहितं समीहितम अर्थात स्वसमानो वासनम इति यावत। मेरी अंदर जो वासना है, जैसी मैं कृष्ण सेवा करना चाहता हूं उसी प्रकार जो कृष्ण सेवा कर रहे उसी वासना लेकर नित्य ब्रज में जो कृष्ण के प्रियतम है उनका स्मरण करना है। अर्थात मैं अगर दासरस से कृष्ण सेवा करना चाहता हूं तो नित्य ब्रज में जो दासरस से कृष्ण सेवा कर रहे सममनस्क है, जो मैं सेवा करना चाहता हूं तो करते रहते हैं उसी भाव से, उनका स्मरण करने की बात है। इसलिए कहते हैं समीहितम, सम्यक ईहितम, ईहितम मतलब इच्छितम, जो समान वासनम, समान प्रकार की जिनकी वासना है। तथा च तादृशं जनं स्मरन् ब्रजेवासं सदा कुर्यात्। तथा च और क्या बता रहे हैं, तादृशं जनं स्मरण, उस प्रकार कृष्ण पृष्ठ को स्मरण करते हुए ब्रजेवासं सदा कुर्यात्, नित्य निरंतर ब्रज में वास करना चाहिए। कुर्यात् विधिलिंग है। सामर्थ्ये सती श्रीमन नंद ब्रजावासस्थान वृंदावनादौ शरीरेण वासं कुर्यात्। अगर सामर्थ्य रहे तो नंद ब्रजास्थान, वासस्थान मतलब नंदगांव, नंद ब्रज आवासस्थान, नंदगांव अथवा वृंदावन आदि में शरीर के द्वारा, शरीरेण शरीर के सहित बस करना चाहिए। तद अभावे, अगर सामर्थ्य नहीं है, हर आदमी तो वृंदावन नंदगांव में जाके नहीं रह सकते, पूरे संसार के सब लोग बोले कि वृंदावन नंदगांव में रहेंगे, होगा? एक तो इतना जाएगा भी है नहीं, देखा जाए बाह्य दृष्टि से, सब आदमी घुस पाएंगे वहाँ, पूरा यूपी का आदमी जा पाएंगे, पूरा बंगाल घुस पाएंगे, उसमें पैर रखने की जगह नहीं रहेगा। एक तो इस प्रकार की असामर्थ्य, और हर आदमी के लिए बस की बात भी नहीं है। सबके अपने अपने काम धंधा है, अपने अपने घर परिवार है, अपने खेती बाड़ी व्यापार धंधा नौकरी कुछ ना कुछ है। तो इसलिए जब उस प्रकार सामर्थ्य से शरीर के द्वारा वृंदावन वास नहीं कर सकते हो, तद अभावे मनसा अपि इत्यर्थ। ऐसा नहीं, मन से भी वास करना चाहिए। और जो शरीर से वास करेंगे, सिर्फ शरीर से नहीं, शरीर मन दोनों से वृंदावन वास करना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये है रागानुग भक्त के जो परिपाटी है उनको बता रहे। कृष्णांग स्मरण जनन चास्य प्रेष्ठंग निज समीहितम तत्त्वकथारतश्चाशो कुर्याद् वासं ब्रजे सदा। ये सब श्लोक ऐसी कंठस्थ रहना चाहिए आप लोगों को। कृष्णांग स्मरण जनन चास्य प्रेष्ठंग निज समीहितम तत्त्वकथारतश्चाशो कुर्याद् वासं ब्रजे सदा। तत्र रागानुगायां स्मरणस्य मुख्यत्वं। रागानुगा जो पद्धति है, क्योंकि पहले ही बताया ना, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। तो सिद्ध रूप में जो सेवा करेंगे वो तो कैसे करेंगे? मानस से, अंतश्चिंतित सिद्ध शरीर से करेंगे। तो रागानुगा में स्मरणस्य मुख्यत्वं, तत्र रागानुगायां स्मरणस्य मुख्यत्वं, अर्थात रागानुगा भक्ति में स्मरण मुख्य है, प्रधान है। समझ में आई बात? तच्च स्मरणं, तच्च स्मरणं, एवं वो स्मरण कैसे होगा? निज भावचित लीला वेश स्वभावस्य कृष्णस्य, अपने भाव के लिए जैसे उचित हो ऐसे ही कृष्ण का लीला, कृष्ण की लीला वेश स्वभाव युक्त कृष्ण को स्मरण करना, और उनके प्रियजन को भी, तत्प्रियजनस्य च। समझ में आई बात? तच्च स्मरणं, जो रागानुगा में जो स्मरणों को मुख्यता दिया गया, प्राधान्यता दिया गया रागानुगा भक्ति में, तो उस स्मरण में क्या होते हैं? तो वो स्मरण किसका करेंगे? निजो भावचित लीला वेशो स्वभावस्य कृष्णस्य, कृष्ण का स्मरण है, परंतु अपने भाव के अनुसार जो लीला वेश और स्वरूप युक्त कृष्ण है, अर्थात बालावस्था अथवा किशोर अवस्था अथवा पौगंड अवस्था। समझ में आई बात?
और उसी प्रकार वेश, उसी प्रकार स्वभाव युक्त जो कृष्ण हैं उनका स्मरण करें और उनके जो प्रियजन हैं उनका भी स्मरण करें। तथैव कीर्तनादिकमपि, कहते हैं सिर्फ स्मरण करेंगे नहीं, तथैव कीर्तनादिकमपि, कीर्तन भी करेंगे। क्या कीर्तन करेंगे? उसी प्रकार लीलाओं को कीर्तन करेंगे, उसी प्रकार भाव के जो कीर्तन है जो उस भाव को पुष्ट करते हैं उनके कीर्तन करेंगे। तथैव कीर्तनादिकम अपि अर्चनादौ अपि। अब कहते हैं कीर्तन करेंगे तो क्या अर्चन नहीं करेंगे? अर्चन भी करेंगे। अर्चनादौ अपि मुद्रा न्यासादि द्वारका ध्यानादि रुक्मिण्यादि पूजादिकमपि निजो भाव प्रातिकूल्याद आगम शास्त्रादि विहितमपि न कुर्यात् इति। गौतमीय तंत्र आदि जो आगम शास्त्र है जिनमें कृष्ण मंत्र की ध्यान विधि आदि बताए गए हैं उनमें द्वारका ध्यान की बात है कृष्ण मंत्र में रुक्मिणी आदि के सहित। तो कहते हैं और उसमें मुद्रा न्यास आदि अर्चन में बहुत कुछ बात है। अंगान्यास होता है, करन्यास होता है, विभिन्न प्रकार मुद्रा का दर्शन किया जाता है, कराया जाता है। तो कहते हैं वो सब जो निजोभाव प्रतिकूल होने के कारण जो रागानु का भक्त होंगे उनकी अगर नंदनंदन उपास्य हो तो द्वारका ध्यान रुक्मिणी आदि के सहित ध्यान उनके भाव के प्रतिकूल है। तो इसलिए प्रतिकूल होने के कारण आगम शास्त्र में कहने पर भी उसका नहीं करना चाहिए। आगम शास्त्र में ऐसा करने के लिए निर्देश देने पर भी वो नहीं करना चाहिए क्योंकि भाव के लिए प्रतिकूल हो जाएगा। उसमें दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आज्ञा एव गुणान दोषान मयादिष्ट्यानपि स्वकान धर्मान संतये यह सर्वान मांग भजेत सच सप्तम। भगवान ने स्पष्ट कह दिया मेरे गुण 10 आज्ञा के गुण 10 विचार कर, उनमें जो अपने अनुकूल है उसका स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसको मत करो, उसमें दोष नहीं लगेगा। भक्ति मार्गे किंचित किंचित अंग वैकल्ये भी दोषाभाव स्मरणात्। और भक्ति मार्ग में ऐसा सुना गया, ऐसा दिखा जाता है कि किंचित किंचित अंग अगर हानि हो गया, जैसे पूरा ध्यान द्वारका ध्यान रुक्मिणी आदि का ध्यान ये सब नहीं किया तो कहते अंगानी हो गया मंत्र का स्मरण में, कहते उसमें भी कोई फर्क नहीं, पर दोष नहीं होता है। भक्ति मार्ग में कर्मकांड हो तो कर्मकांड का एक अंग अगर बिगड़ गया सारे कर्म का फल नष्ट हो जाएगा, मिलेगा नहीं। कोई विपरीत भी हो सकता है। यज्ञ करते हुए अगर कोई गलती हो गया, जो कर्मकांड में यज्ञ करते हैं किसी फल की आशा करके, तो वो थोड़ा सा भी त्रुटि हो गया तो फिर वो यज्ञ सफल नहीं है, नष्ट हो जाएगा, सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ये बात नहीं है। भक्ति मार्ग में कोई अंग वैकल्य हो भी जाए तो उसमें दोष नहीं है। तो प्रमाण कहाँ? अब कह दिया भक्ति मार्ग में दोष नहीं है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रमाण दिया है। न यंगपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्यध्वान्यपि मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिषः इत्यादि। कहते हैं भक्ति मार्ग में कोई अंग, भक्ति का कोई अंग अगर थोड़ा विकल हो गया, जैसे द्वारका ध्यान नहीं किया मैंने, शास्त्र में बताया गया, तो गलत हो गया ना, कमी रह गया। कहते हैं नहीं उसमें कोई दोष नहीं है, प्रमाण दिया है भगवान स्वयं। उद्धव जी से कहते हैं जे हे उद्धव, मद विषयक श्रवण कीर्तनादि लक्षण भक्ति धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ करने पर अंग वैगुण्यादि होने पर भी, घटित होने पर भी उसके एक बूंद भी हानि नहीं होती है। भगवान स्वयं कह दिया, ये प्रमाण है अपने मुख वाक्य श्रीमद् भागवती का 10 स्कंध में। अणु अपि उद्धव अणु अपि, समझ नहीं आ रहे? अणु अपि हो गया, वो कैसा हो गया? एचा हुआ वो से ओ अब हो गया, ओ अब हो गया। उद्धवो वहाँ ओकार है ना। अणु अपि नयंगपक्रमे ध्वंसो मद्धर्म स्वध्वान्यपि मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वादनाशिषः। क्यों दोष नहीं लगे? हाँ भागवत है 11 स्कंद के 29वां अध्याय का 20 श्लोक है। तो कहते हैं क्यों नहीं है, बिंदु मात्र हानि क्यों नहीं होता है? ये भक्ति धर्म जो है गुणातीत है,
इसलिए किसी प्रकार से इसका ध्वंस की संभावना नहीं है। जो त्रिगुणमय कर्म है, कर्मकांड है, उनमें ध्वंस होता है। जो निर्गुण है उसमें ध्वंस कैसे होगा? सत्प्रज तमोगुण में जिनमें कोई स्पर्श नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई दोष नहीं लगता, ध्वंस नहीं होता है। नांग्यो उपक्रमे ध्वंस। तो इसलिए स्वयं भगवान की सिमुख से निश्चित वाणी है। इससे पता चलता है कि किसी प्रकार से कोई अंग का हानि हो या मेरे प्रतिकूल भाव का प्रतिकूल है, इसलिए मैं उसी अंग का आचरण नहीं करूं, तो भक्ति धर्म में उसके लिए कोई दोष नहीं लगता। ठीक है, समझ में आई बात? अंगी वैकल्य तो अस्ति एव दोष। अंग वैकल्य में दोष नहीं है, अंगी वैकल्य होने से दोष होता है। अंगी क्या है? अंगी होता है जैसे मेरे शरीर है, ये क्या है मेरा? ये अंग है, ये अंग है, पैर अंग है। तो अंगी कौन है? ये जो मैं हूँ, इसका तो अंग है ना मेरे शरीर का। तो अंगी वैकल्य तो अस्ति एव दोष। अंग वैकल्य में दोष नहीं होता है। अगर मूल स्वरूप ही गया, बिगड़ गया, तो दोष हो जाता है। समझ गए? किसी का हाथ नहीं है, हाथ टूटा हुआ है, तो आदमी है कि नहीं? वो आदमी तो है। अगर उसका धड़ नहीं, सिर नहीं है, फिर वो आदमी है? सीधा समझे ये बात को। तो अंगी वैकल्य हो गया। तो इसलिए कहते हैं अंगी वैकल्य होने से दोष होता है। तो अंगी कौन है? भक्ति मार्ग में अंग तो ये सब है, द्वारका धन छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कौन चीज़ है जो नहीं छोड़ा जाएगा? कहते हैं या श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांती की हरिर भक्ति रुत्पातायैव कल्पते। यह है अंगी। श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि अनुसार जैसे गुरुपादाश्रय करना चाहिए, ये अंगी है। इसको छोड़ने से तो अंगी वैकल्य हो जाएगा। गुरुपादाश्रय नहीं किया, भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं। अंगी नहीं है ना, स्वरूप ही नहीं है भक्ति का, तो फिर कैसे अंग होगा? जैसे श्रवण कीर्तन आदि अंगी है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें छोड़ने से नहीं चलेगा, इसको छोड़ने से नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा विकल हो गया तो बिगड़ गया काम। अंगी वैकल्य तो अस्ति एव दोष, निश्चित रूपेण दोष है। अस्ति मतलब है। एव के एव कहते निश्चित रूपेण, जोर देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए कहते हैं। अस्ति एव दोष। यदि चांतरे रागो वर्तते अथ च सर्वमेव विधि दृष्टैव करति तदा द्वारकायां रुक्मिण्यादित्वं प्राप्नोति। अब ये बड़ी विचित्र बात है। कहते किसी के अंदर राग है, अंदर में राग है, स्वतःस्फूर्त कृष्ण के प्रति अनुराग है, और नंदनंदन कृष्ण के प्रति अनुराग है, राग है हृदय में, तो राग मार्ग अनुसरण करने योग्य है वो व्यक्ति, है ना। परंतु सर्वमेव विधि दृष्टैव करति, अगर सब कुछ विधि दृष्ट करके करते हैं, विधि अनुसार करते हैं, तो फिर क्या होगा उसके लिए? द्वारकायां रुक्मिण्यादित्वं प्राप्नोति। श्रुति स्मृति पुराण नारद पंचरात्र आदि शास्त्रोक्त विधि अतिक्रम कर ऐकांतिकी हरिभक्ति के अनुष्ठान करने से उसके द्वारा महा अनर्थ हो जाता है। अब शास्त्र में बताया गुरुपादाश्रय करना है, मंत्र दीक्षा ग्रहण करना है, ये नहीं करेंगे तो अंगी वैकल्य हो गया। धड़ मुड़ी नहीं है तो फिर वो आदमी कहाँ से है? अंगी को रखना पड़ेगा। अंग थोड़ा विकल हो जाए चलेगा काम, उससे फर्क नहीं पड़ता भक्ति मार्ग में। लेकिन ये कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में नहीं होगा, उसमें मुश्किल है। भक्ति मार्ग में चलता है। तो इस प्रकार से जो है यदि चांतरे राग वर्तते, और ऐसे भी तो होता है ना, किसी के अंदर में राग भाव है, राग है, स्वतःस्फूर्त भगवान के लिए प्रीति है, परंतु वो सब विधि दृष्टि से करता है। जैसी विधि है, द्वारका धन करना है,
हाँ, कृष्ण मंत्र करते हुए द्वारका ध्यान करना, रुक्मिणी आदि का ध्यान करना, तो क्या गति होगी उनकी। कहते हैं वो द्वारका में रुक्मिणी के दासी बनेंगे। ब्रज के जो नंदन और नंदनन के जो परिकर उनमें नहीं आ पाएंगे। इसलिए कहते हैं उच्च अधिकार में रहकर निम्न अधिकारी का आचरण करना भी दोष है। स्वे स्वे अधिकारे यानिष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्ययस्तु दोषो स्यात् उभयोर एष निर्णय। उभयर अर्थात कोई उच्च अधिकारी होकर निम्न अधिकारी के जैसा आचरण करे वो भी दोष है, और कोई निम्न अधिकारी होकर उच्च अधिकारी के जैसा आचरण करे वो भी दोष है। अपने अधिकार अनुसार जो आचरण वो गुण है, विपरीत करने से दोष है। इसलिए किसी के अंदर अगर राग है, अगर वो मानो उसमें फिर वो सब विधि मार्ग से ही कर रहे, रुक्मिणी ध्यान भी है, विधि है, शास्त्र में है, विधि मार्ग से कर रहे हैं, दोष तो हम नहीं कह सकते। लेकिन उनके जो अभिलाषित नंदनंदन की सेवा वो तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना। वो जाकर द्वारका में रुक्मिणी की दासी बनेंगे या भगवान के उस प्रकार परिकर बनेंगे। रुक्मिण्या द्वित्वं प्राप्नोति, इतना तक रहे। हाँ, चलो, क्योंकि इसके आगे बहुत बड़ा जो है विचार है, इसको हम आगे करेंगे। तो जो है क्लास लंबे पड़ जाएगा, इसलिए आज यहाँ तक रहने दो। यदि चांतरे राग वर्तते, ये श्लोक याद रखना सारे। नयंगोपक्रमे ध्वंस मद्धर्म स्वद्भवान्यपि मया व्यवसित सम्यक निर्गुणत्वादनाशिष श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पत्तायैव कल्पते। उत्पत्त कहाँ है? जो कहेंगे हम कोई भी विधि नहीं मानेंगे, शालग्राम भी पूजा नहीं करेंगे, स्नान आदि भी नहीं करेंगे, ये उत्पत्त है। ये तो करना ही पड़ेगा। अर्चन मार्ग में स्नान नहीं करेंगे, मंदिर में जाएंगे या कोई अपवित्र वस्तु स्पर्श किया, इस प्रकार के जो सारे विचार है ये सब उत्पत्त हो जाते। उत्पत्तायैव कल्पते, क्योंकि वो श्रुति शास्त्र में वर्णन है, ऐसी स्थिति में ऐसी करना चाहिए, ग्रहण के समय मंदिर नहीं खोलना चाहिए, श्रुति शास्त्र में वर्णन है। मैं कहेंगे मैं राग मार्ग की हूँ, कृष्ण का भूखा कैसे रहेंगे, ग्रहण के समय मंदिर खुल के भोग लगाएंगे, ये उत्पात कहा गया है। यशोदा माँ भी ग्रहण के समय सुला देते कृष्ण को, बाहर नहीं निकले देते। अगर राग मार्ग को देखो, ब्रज परिकर का भी बात देखो, तो कहने के तात्पर्य जो है विधि तो मानना है, जो हमारे भाव के विपरीत है वो विधि होने पर भी रागमार्गी व्यक्ति जो है रागमार्ग में भजन करने वाले उस विधि को नहीं करेंगे बस। लेकिन ये नहीं कि विधि नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जो कहेंगे कोई भी विधि नहीं करेंगे, मैं उनकी जैसे चिंतन करेंगे, भगवान को तुलसी दे के थोड़ी भोग लगाती है ललिता विशाखा, नहीं करते है ना, मैं भी नहीं करेंगे, तो उत्पातैव कल्पते, ये उत्पात हो जाता है। जब तुम अर्चन करते हो, अर्चन मार्ग में जैसी विधि है तुलसी दे के भोग लगाना, जब वहाँ जाओगे अंतश्चिंतित स्वरूप में जब चिंतन करोगे, तब तो तुलसी दे के भोग नहीं, सीधा सीधे ठाकुर जी के मुंह में धर दो। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ मंदिर में जाके सोचेंगे नहीं यहाँ क्यों तुलसी देंगे, हम तो राग मार्गी है, ये उत्पात है। ये बात अच्छी तरह से समझो, दोनों ही बात यहाँ नाम अंग वक्रम ध्वंस मद्धर्म शुद्धवान्यपि मया व्यवसित सम्यक निर्गुणत्वदानासी, तो निर्गुण अवस्था में दोष नहीं लगता है। लेकिन उसी के कारण ये नहीं कि विधि नहीं मानेंगे। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरेर भक्तिर उत्पत्तायैव कल्पते। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्याम ललित राधा प्रेयान विधुर जयति।